पाकिस्तानी फादर इंसान रह तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार भाई सब। इजिप्ट के पीएम ने अपने देश में होने वाली मीटिंग में मोदी जी को एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करके पाकिस्तान के कलेजे पर चला दी। इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोल रहे हो यार, मोदी जी को बुलवा लिया चीफ गेस्ट के तौर पे। हाँ जी, देखते हैं यार, ये देख किसी और मुसलमान देश है, किसी मुसलमान देश को भी बुला सकता था, पर मोदी जी की ताकत इधर देख। सही कहा भाई, आज करते हैं आखिर क्या है मोदी जी की यहाँ पर ताकत, तो कौन करते हैं स्टार्ट। बल्कि जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं सीसी और ट्रंप ने मिलकर जो नरेंद्र मोदी है उनको इनवाइट किया है गजा पीस समिट, जो कि इजिप्ट के अंदर होने जा रहा है 13 अक्टूबर को। बिकॉज इस पर्टिकुलर पीस समिट में मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्री के लीडर्स आ रहे थे, लेकिन भारत के इंपॉर्टेंस को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप और इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी दोनों ने पर्सनली प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करने का काम किया है। उन्होंने अपनी जगह पर विदेश मंत्रालय के जो हमारे राज्य मंत्री हैं उनको वहां पर पहुंचने की कहा है। तो हमारी तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह जो है वो प्रेजेंट वहां पर होंगे। जो ये पीस डील होने वाली है उसमें भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कंट्री है, कोई गजा है, फलस्तीन का और इसराइल का किसी किस्म का किसी हद तक भी मुकाबला भी नहीं है। 100/1 का भी उनका कंपटीशन जो है वो नहीं है। इन तमाम ग्लोबल केओस में भारत की आज जो एक अट्रैक्शन हुई है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है, और इसी का इम्पैक्ट है कि जेलेंस्की ने भी कुछ दिन पहले कहा था दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करने में। तो हमला हुआ है पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की तरफ से, इसके ऊपर भारत के अंदर बड़ी खुशियां मनाई गई हैं। इंडियंस को सोशल मीडिया पर खूब सेलिब्रेशंस करते देखा जा सकता है, और वो इसको कह रहे हैं कि ऑपरेशन तंदूर का। तो मेरा तो दिल यहाँ पे खून के आंसू हो रहा है भाईजान, लेकिन पता नहीं दुनिया के किस तरफ जा रही है, क्या चाहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। यकीन करें इस चीज को बहुत जल्द खत्म होना चाहिए। उनको चाहिए कि ये ट्रैक रिकॉर्ड है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते, और जो माजी में पास्ट में गलतियां करते हैं वो दोहराते चले जाते हैं। पाकिस्तानियों की तो आदत है, तभी तो 80 साल से देश का बेड़ा गर्क है। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। मोदी जी को ट्रंप ने और इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी ने पर्सनली इनवाइट किया है। जो समिट हो रही है, 20 से ज़्यादा इस्लामिक देश आएंगे, इसराइल और गाजा के बीच जो पीस समिट हो रही है उसके लिए। तो आज भारत इतना अहम हो चुका है कि कोई भी फैसला भारत बिना नहीं लिया जा सकता। रशिया और यूक्रेन ने भी कहा था कई बार कि हमारा युद्ध को रुकवाने के लिए भारत अहम भूमिका निभा सकता है। तो आज का भारत नया भारत है जो विकसित भारत का सपना देख रहा है। आज का भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है। तो आज के नए भारत अपना सेमी कंडक्टर चिप बनाने जा रहा है जो इस साल में बनाएगा। आज अगर विश्व में स्टेबिलिटी ला सकता है तो भारत ही कर सकता है। तो 20 इस्लामिक देशों के साथ भारत भी पीस समिट में हिस्सा लेगा जो इसराइल और गाजा के बीच जो हो रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान रो रहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरह मार रहा है। अफगानिस्तान भारत के साथ दोस्ती कर रहा है और नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, और भारत अफगानिस्तान की फाइनेंशियल भी मदद कर रहा है और एड भी दे रहा है। तो इधर से भारत हमें ठोक रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ठोक रहा है। जिस सऊदी से डिफेंस पैक्ट था पाकिस्तान का, उस सऊदी ने तो पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की चीखें निकाल रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। ट्रंप की जानिब से एक और बड़ा ट्रंप कार्ड खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर खुद तो नोबेल पीस प्राइज नहीं ले सके, लेकिन एक बार फिर से कह लें कि जो जंगी सूरत हाल है उसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं। अभी रिसेंटली जिस तरह गजा का सीज फायर करवाया गया है, तो उसके बरअक्स जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर है सीसी और जो नरेंद्र मोदी हैं, बल्कि जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं सीसी और ट्रंप ने मिलकर जो नरेंद्र मोदी है उनको इनवाइट किया है गजा पीस समिट, जो कि इजिप्ट के अंदर होने जा रहा है 13 अक्टूबर को, यानी कि कल के दिन हम लोगों को ये जो पीस समिट है ये दिखाई देगा। और जिस तरह से कह लेंगे कहीं पर भी जंग होती है तो कहते हैं कि इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है कि इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बुलाया जाता है स्पेशली वहाँ पर। तो कि ट्रंप एक बार फिर से कह लें कि सीसी के साथ मिलकर मोदी को इन्वाइट कर रहे हैं गजा पीस समिट के लिए। तो क्या नरेंद्र मोदी जाएंगे? देखिए, पहली बात ये है कि ये जो जैसा भी है सो कॉल्ड भी है, ये जो गज़ा इसराइल पीस एग्रीमेंट है इसको हमें जो है रिकग्नाइज़ करना चाहिए।
और जिस हद तक भी है, क्योंकि एक आपकी अग्रेसिव कंट्री है और एक आपका डिप्राइव्ड कंट्री है। कोई गज़ा, फ़लस्तीन का और इसराइल का किसी किस्म का किसी हद तक भी मुकाबला भी नहीं है। 100/1 का भी उनका कंपटीशन जो है वो नहीं है। तो जब इतनी बड़ी ताकतवर इकॉनमी के साथ आपको सामना होता है, ताकतवर स्टेट के साथ आपको सामना होता है, तो आपको जहाँ पे भी जितने भी सींग समाए आपको वहाँ पे एक पीस एग्रीमेंट की तरफ जो है वो जाना चाहिए। और अभी पब्लिक जो है, जो गज़ा की पब्लिक है, वो भी ये डिमांड कर रही है कि आप ये देखें कि जितना बड़ा, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था वाशिंगटन पोस्ट की, कि ये जितना मलबा वहाँ पे है, इट्स टेक ऑफ 8 to 10 ईयर्स इसको जो है साफ़ करने के लिए लगेंगे। तो इतना बड़ा ये मामला जो था, इसको नो डाउट कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसकी सरबराही ले रहा है कि मैंने ये गज़ा पीस टॉक जो है वो मैंने करवाई है। नो डाउट कि इस पे हम लोग, और पीस क्या नाम है, पीस प्राइज़ जो है, नोबेल प्राइज़ जो है, वो भी वो चाह रहा था कि मुझे मिल जाए, लेकिन फॉर्चुनेटली उसे नहीं मिला, क्योंकि अमेरिका जंगें बंद करवाने में कम और जंगें शुरू करवाने में उसका ज़्यादा जो है वो उसका रोल रहा है हमेशा से। आप देख लें, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एशिया, कॉन्टिनेंट एशिया है, उसको अगर पकड़ लें तो उसमें जहाँ पे भी जितना भी एग्रेशन हुआ है उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो वो यूएस इन्वॉल्व रहा है। और यूएस ने अपनी ये पॉलिसी बनाई थी उस वक्त, यूएस ने, कि अपने बिजनेसमैन्स के साथ मिल के, जो कि सपोर्ट करते थे, फंड करते थे, चाहे रिपब्लिकन्स हों या चाहे डेमोक्रेट्स हों, उनको पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए, कि हमारे वेपन्स इंडस्ट्री जो है इसको आप लोगों ने फ्लोरिश करना है। कहाँ से फ्लोरिश करना है भाई साहब, इधर ही जंगे लगवा की दो, वो ये क्या करते हैं। बिल्कुल, हमारा असला बिके, यही चीज करते हैं, उनका काम यही है अमेरिका का। और भाई देखो, मोदी जी को इजिप्ट में पीस समिट के लिए ऐसा चीफ गेस्ट इनवाइट कर दिया गया है उसके पीएम सीसी और भाई साहब ट्रंप के द्वारा कि आप आए, आप यहाँ पे चीफ गेस्ट बने, आप ये मसला सॉर्ट आउट करें। यार अंदाजा लगाओ यार, इस्लामी देशों के सरबराह बैठे होंगे, अंदर विचकार चीफ गेस्ट बैठे होगा मोदी जी। भाई एक हिंदू राष्ट्र का लीडर, एक हिंदू। सारे पाकिस्तानियों तुम तो सारा दिन बकचोदी पेलते हो, हिंदू ये हिंदू वो। साला भाई उस समिट के अंदर भाई साहब बीचों बीच मोदी जी होगा, और भाई जो बात उधर मोदी जी करेगा वो डंके की चोट पे करेंगे और वही बात उधर मानी जाएगी। ट्रम्प को भी पता चल गया कि शीशी को भी पता है कि पीस करने वाला है वो मोदी जी है। कि ट्रम्प जो बात करेगा मोदी जी वो डंडे की नोक पे करेगा मोदी जी, और जो मोदी जी बात करेगा सबकी अच्छाई के लिए बात करेगा। क्यों इनवाइट किया, नहीं तो गाजा पीस के लिए भारत की क्या जरूरत थी। बिल्कुल, जब 20 इस्लामिक देश वहां पर जा रहे थे तो भारत की क्या जरूरत। पाकिस्तानी इसका अंदाजा लगा लो कि भारत की वहां पे क्या जरूरत थी जो भारत को इनवाइट किया। 20 देश इस्लामिक होने के बावजूद एक हिंदू राष्ट्र को क्यों इनवाइट किया, क्योंकि उसको भी सबको पता है कि इन 20 इस्लामिक देशों से अच्छा एक ही हिंदू राष्ट्र है भाई साहब, वो है मोदी जी का देश भारत। और मोदी जी यार तुझे पता है कि मोदी जी जिधर भी जाते हैं पीस की बात करते हैं, वो हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहने और वो ऐसी बात करते हैं कि भाई साहब सबका फायदा हो। तभी तो आज उनको इन्वाइट किया है। ट्रंप जैसे एक लीडर ने, ट्रंप को भी पता है मुझसे अकेले से ये काम नहीं होना, इसके लिए भारत का होना लाजमी है। ट्रंप से अगर होता तो जंग यूक्रेन की और रशिया की रुकवा देता। आज वो उसके 7-8 महीने हो गए बैठे हुए। सही कहा भाई साहब, ट्रंप कितना अरसा तो हो गया। और उधर से आप देखो, अब गाजा और इजराइल की युद्ध को रुकवाने के लिए मोदी जी भाई साहब जा रहे हैं भाई साहब अपना इजिप्ट। देख ले पाकिस्तान मुझे नहीं लगता इन्वाइटेड है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान है भी तो हमारे लिए इतना बड़ा फेलियर है कि हमारी वहां पर भाई कोई सुनेगा नहीं। और भारत जब बैठा होगा, जब वो बात करेगा, जब 19 देश उसको एग्री करेंगे तो हमें भी एग्री करना पड़ेगा कि भारत आपकी बात। देखो 20 मुस्लिम देश है, अंदर इंडिया बैठा होगा, मोदी जी बैठा होगा, हिंदू राष्ट्र बैठा होगा भाई बीचों बीच। और जो मोदी जी बात करेगा वही अटल होगी वहां पर। चीफ गेस्ट है ना, उनकी बात सुनी जाएगी। मतलब कि उस समिट के एक किस्म का ऐसा हेड के तौर पर अगलों ने हेड के तौर पे बुलवाया भाई कि भाई साहब आप जो बात करेंगे वो बेस्ट होगी भाई, हमें तो आप ही से ये मसला सॉर्ट। इधर देख ले इंडिया की ताकत का अंदाजा कसम से यार। और ट्रंप ने सीसी ने क्या फैसला किया कि मोदी जी को बुलाओ और फैसला करवाओ। वही ना, तो भाई आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।